अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ मैंने स्कैन किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने आज दोपहर को कहीं जाना है, तो बस अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जो है लीना, इकरा और यमुना पापा के साथ चली गई थी, तो वो लोग 1 घंटे के बाद आ गए थे और तब तक मैंने खाना वगैरह जो है तैयार कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सर धोया था क्योंकि तेल लगाया हुआ था, तो मैंने जो है यहाँ पर कंघी भी कर लिया और यार मैंने ये इयररिंग्स डाले हैं। उसके बाद मैंने बस ऐसे ही बालों में भी कैचर लगा लिया है। तो बस अभी हम लोग यहाँ रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अब यमुना की वीडियोस हैं टिकटॉक की वायरल हो रही हैं, तो उसी से ना हमें ऑफ़र्स वगैरह आ रही हैं, तो उसी के मुतालिक यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। हमें किसी ने इनवाइट किया था कि आप यहाँ पर आएँ, और अच्छा हुआ कि हम पहले चले गए। तो आज जाके हमने सिर्फ बातचीत वगैरह करनी थी, और डील जो है ना हमारी आप ही करती हैं, क्योंकि मामा को इन चीज़ों का पता नहीं है इतना, तो जिस वजह से आप ही डील वगैरह करती हैं। तो जी आप ही ने घर से ही मना कर दिया था कि वहाँ जाकर जो है कैमरा ऑन नहीं करना, क्योंकि अभी सिर्फ हम देखने जा रहे हैं। जिस दिन ये काम होगा उस दिन कैमरा ऑन करना, तो इसीलिए वहाँ जाने की वीडियो तो मैं बना ही ना पाई जहाँ हम गए थे। बस ये रास्ते की मैंने बनाई थी, मतलब मैंने नहीं बनाई क्योंकि आप ही के ऑर्डर थे। तो होता है ना कि जब इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगता है तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। तो वो कहते हैं कि इनके जो नंबर है ना वो भी हम ले लें, क्योंकि वो खुद तो 0 पे होते हैं। तो वो कहते हैं इनका जो क्रेडिट है सारा वो भी हम ले लें। तो जी बस आप ही ने उनकी बातें वगैरह सुनी, देखा, तो फिर आप ही ने वो रिजेक्ट कर दिया था कि ये डील हमें मंजूर नहीं है। तो अब आप लोग भी कमेंट में बताएं कि कोई इतना फारिग तो नहीं ना होता कि जहाँ उसका नुकसान हो रहा है वो वहाँ अपने घर के सारे काम काज छोड़कर और वहाँ जाए जहाँ उसका नुकसान हो रहा है। तो जो ये काम था ना उसमें सारा का सारा फ़ायदा उनका था, और शुरू से लेकर आखिर तक सारा नुकसान हमारा था, भर भर के नुकसान हमारा था। तो ऐसा तो हम होने नहीं दे सकते थे। और वो हमें समझ रही थी कि हम लोग जो है ना वो अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो वो कहती इनका पहली बार है, इन्हें अच्छे से लूट लो। तो हम लोगों का पहली बार तो खैर ये है नहीं, और हम लूटने भी नहीं लगे। तो जी लूटने तो हम नहीं लगे, ये मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्यों बोला है। क्योंकि हमें ये लगता है कि तजुर्बा जो है ना वो उम्र से नहीं होता, तजुर्बा हालात से हो जाता है। क्योंकि अब हमें हालात ने इतना कुछ सिखा दिया ना कि हमारे सामने आके कोई जो 2 लाइनें बोलता है ना, हमें उसी वक्त पता लग जाता है कि ये किस नीयत से बात कर रहा है, मतलब इसे हमसे क्या चाहिए। तो जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपनी इतनी मेहनत को किसी दूसरे के हाथ में रख दे कि भाई तू इसका क्रेडिट ले ले, मतलब कि हम उसे थाली में सजा के तो देने नहीं लगे कि भाई तू सारा क्रेडिट ले ले हमारी मेहनत का। तो बिल्कुल नहीं हो रही है। आप सब भी जानते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ ये काम नहीं कर रहे व्लॉग टिकटॉक वगैरह, हम इसके पीछे भी और काम कर रहे हैं जो आप सब भी जानते हैं। तो जिनके यहाँ पर हम लोग गए थे उनका तो यही था ना कि ये सजी हुई थाली मेरे आगे रख दे, सारा क्रेडिट अपना मुझे दे दे के भाई सारी मेहनत ही इन्होंने की है। तो जी ऐसे ही लोगों को देखकर सीखने को मिलता है कि आगे जाकर हमारा जो है ऐसे लोगों से पाला पड़ने वाला। और ये हमारे मम्मी पापा ने ऐसे कह दिया था पहले ही कि तुम लोगों को ना अभी आगे जाकर बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो जी इस डील को कैंसिल करके हमें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले भी कितनी चीज़ें करवाई हैं, तो हमने उनका दुख नहीं किया। तो जी आप लोग ही बता दें कि आप लोगों को पता चले कि अगर आपका 100% में से 200% जो है वो नुकसान हो रहा है, तो आप लोग वहाँ जाएंगे या उस जगह को कैंसिल करेंगे। तो जी मैंने जैसे कि आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा चले आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली, आपके साथ भी हर चीज़ शेयर करनी होती है। और ये सब तो खैर हमारे से हमारे साथ काफ़ी अरसे से होता आ रहा है, तो इसका तो हमें लगा ही नहीं क्योंकि हमारे साथ कोई न्यू चीज़ हुई है। हमें यही लग रहा था पुरानी चीज़ वापस हो रही है हमारे साथ। तो जी खैर हमें इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है अपनी तरबियत दिखा दी कि किसी की जो है मदद मत करो, मतलब कि लूट के खा जाओ अगले इंसान को, लेकिन उसका भला मत करो गलती से भी। तो चले जी खैर इन बातों को सबको छोड़े। अभी बस वहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें लेने थे शर्ट ट्राउज़र वगैरह और यमुना के लिए सूट। तो ये जो शर्ट्स वगैरह हैं ये मामा मेरे और आपी के लिए देख रही हैं, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग क्या क्या लेकर आए थे। और मुझे काफ़ी ये भी कमेंट आते हैं कि बाहर का दिखाओ, बाहर घूमने जाया करो, ये दिखाया करो, शॉपिंग दिखाया करो। तो मैंने कहा चले जी आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाहर का ही दिखाते हैं।
कुछ मैंने घर का नहीं इसमें दिखाया, सब आज बाहर ही या बाहर ही घूमते फिरते मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है शर्टें वगैरह ले ली हैं, अब हम लोग ले रहे हैं यमुना के लिए। तो जिस दौर में हम लोग बाहर निकले हैं ना ये शॉपिंग करने के लिए, तो इस दौर में तो यहीं पर आना चाहिए। यही शॉप जो है वो ठीक है, वरना दूसरी शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर बस हम एक ही शर्ट लेकर कंगाल होकर घर चले जाएंगे। इतनी महंगाई आजकल हुई भी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रोलर, यहाँ पर हम लोगों ने देख तो लिए, पसंद भी कर लिया कि हमने क्या लेना है, लेकिन हुआ ये कि हम लोग ना लेना भूल गए इनको। तो हम लोगों ने ना यहाँ पर कहा कि चलो पहले यमुना के सूट देख लेते हैं, उसके बाद जो है ये स्ट्रोलर वगैरह हम लोग आकर देखते हैं। लेकिन यमुना ने जो है ना इतनी जल्दी डाली, जल्दी करो, जल्दी निकलो बाहर, मेरे टॉयज़ लेकर आओ, मेरे खिलौने लेने चलो, जल्दी करो क्योंकि हमसे ये कह कर आए थे कि दीदी हमने ना आपके लिए ना खिलौने भी लेने हैं और कपड़े भी लेने हैं। तो उसे बस वही था कि मेरे लिए खिलौने लो, जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से बाहर। तो बस इसी चक्कर में ना हम लोग भूल गए, क्योंकि वो कर क्या रही थी, जहाँ हम खड़े थे वहाँ से आगे भाग रही थी। तो अब वीडियोस वगैरह भी बना रहे थे, कपड़े भी देख रहे थे, जिस वजह से उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। तो बस फिर हमने जल्दी में जो है इसके सूट यानी सूट वगैरह तो इसके लिए ले लिए थे। बाकी ये स्ट्रोलर लेना हम लोग भूल गए थे, वो भी घर आके हमें तब भी याद नहीं आया, लेकिन रात के टाइम जाकर हमें याद आया वो स्ट्रोलर भी देखे थे हम लोगों ने, वो तो लिए ही नहीं हमने। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही लंबी कमीज़, जिसको देखकर मैं और आपकी मामा से पूछ रहे थे किसकी होगी। मामा आगे गई थी ना, तो हमारी अचानक ही नज़र इस पर पड़ी, तो हम मामा को आवाज़ें दे रहे थे, मामा ये किसकी होगी कमीज़। तो मामा कहती थी मेरी शॉप थोड़ी है या मैंने थोड़ी सी है, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्या पता किसकी है ये। तो बस उसको देखकर हम लोग हैरान हो गए थे कि इतनी लंबी कमीज़ किसकी हो सकती है। तो जी बस यहाँ पर फाइनल हो चुका था, अब हम लोग चलते हैं अगली शॉप पर, जहाँ यमुना को जाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि जल्दी बस निकलें किसी तरीके से, टॉयज़ वाले एरिया में निकलें हम, कहीं पर कुछ नज़र आए मुझे टॉयज़। तो जी ये है वो फर्स्ट शॉप जहाँ से हमने टॉयज़ वगैरह लेने थे। तो चलें अब हम लोग लेते हैं यहाँ से। लेकिन ये जो आपको हाउस वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, यमुना कह रही थी मैंने ये लेना है, लेकिन इनकी प्राइस थी 5000, 6000, 4000, तो इससे कम तो ये थे ही नहीं। और जो है ना ये वो प्लास्टिक के ऊपर ऐसे लग रहा था स्टिकर लगाया हुआ, और दूसरा ये था कि प्लास्टिक ही बहुत अजीब था। और फिर ये जो है ना पीछे से बिल्कुल ही बैक से खाली थे। तो फिर मामा ने कहा इतने महंगे भी लेने हैं और फिर ये सही भी नहीं है, तो आपने घर जाते ही तोड़ देने हैं। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने ये नहीं लिए थे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं साथ ही शॉप, मतलब कि इसके साथ जो दूसरी शॉप है ना वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और यमुना को देखिए कितनी एक्साइटेड है कि बस किसी तरह से मैं ले लूँ, कुछ मेरे हाथ लग जाए मैं वो लूँ, यानी उसे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं टॉयज़ लेने आई हूँ। तो यहाँ पर बस हम लोग ले ही रहे थे कि हमें याद आया कि हमने जो है मानो मोम की वीडियो भी बनानी थी। तो बस हमने इसी शॉप पर जो है मानो मोम की एक वीडियो बनाई है, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया, टिकटॉक पर अपलोड हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो हमने शॉप वाले अंकल से पहले इजाज़त ली थी, उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी। और ये हैं जी जोकर अंकल, ये हमें रास्ते में मिले थे। और जब ये फ्रंट साइड पे थे ना तब तो बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही पीछे आए ना मैं और यमुना डर गए थे, एकदम से तोते उड़ गए हमारे। क्योंकि मैंने तो CID में देखा ना काफ़ी ये एपिसोड 2-3 इसके थे जिसमें जोकर थे, उन्होंने चाकू वगैरह निकाल के कत्ल किए थे। तो वही एकदम से शहर में घूमने लग गया था, लेकिन हमारी तो इज्जत ही कोई नहीं। मामा ने कहा बैठी रहो चुप करके। तो बस फिर हमें अपना सांस रोक के बैठना पड़ा 5 मिनट या 2 मिनट, जब भी जितनी देर भी वो हमारे पास खड़े हुए। और यमुना जो है ना वो डर ही नहीं थी, मेरी वजह से डर गई थी। जब मैंने मामा को बताया ना मामा मुझे डर लग रहा है, CID में एपिसोड देखे हैं, तो वो भी शुरू हो गई थी मुझे CID से डर लगता है, नहीं ऐसे वैसे करके तो वो बोलने लग गई थी। आपने सागर फैमिली वाले चैनल पर देखा होगा व्लॉग, और अगर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो अभी हम लोग बस घर की तरफ हो चुके हैं रवाना। और शाम के टाइम इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना, मतलब कि शाम के टाइम इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था ना, एक तो ग्रीनरी, फिर लाइट्स वगैरह इतनी ज़्यादा, और ये सब देखकर ना ऐसे एक न्यू फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं कौन सी न्यू दुनिया में हम लोग आ गए हैं। क्योंकि हम लोग घर में बंद ही रहते हैं ना, कहीं हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं। तो ये देख के इतना हमें वो अच्छा लग रहा था ना, कि पहले तो हमें ऐसे लगता था कि हम लोग ही घर में, बस ये पूरी दुनिया में हम 7 लोग ही पाए जाते हैं, हमारी पूरी फैमिली, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो यही देखकर इतना प्यारा लग रहा था। और यमुना का भी ऐसा ही था। चले हमें तो थोड़ा पता है ना कि हैं दुनिया में लोग, लेकिन यमुना का फिक्स था कि भाई हम 7 लोग ही हैं, हमारे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं।
तो चले जी घर चलते हैं। और घर जाने की बाद की हालत मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा हमारी बुरी हुई थी ना हालत। और एक तो सबसे पहले तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे कि किसी तरह खाना मिल जाए, खा लें। और खाने की बारी आई तो दिल ही नहीं कर रहा था कि उसे चबा कर खाएं। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो ये भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई उठ के हमें ये कहे कि, यानी दूसरा तो उठ ही जाए उठ के हमें कहे कि बाहर से बहन जाके गिलास पकड़ा दे। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ करें, क्योंकि इस एक हफ्ते में हमारी जो इतनी बुरी हालत हुई है ना, घर का काम, दुकान के कपड़े, उसके बाद फिर ये किसी से बात की डील वगैरह, इन सब में इतनी ज़्यादा हमारी बुरी हालत हो गई। इंटरव्यूज़ वगैरह ये सब में यानी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की बैंड बजी हुई थी। सबकी नींद भी पूरी नहीं हो रही किसी की, जिसकी वजह से गला ख़राब, नज़ला, खांसी, जुकाम सबको हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये हुआ था कि चलो भाई अब हम आराम करेंगे, सुकून करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारा आराम हमसे इतना दूर चला गया कि वो हमें कह के गया था, बहनों मुझे तभी बुलाना जब तुम फ्री हो गए, क्या ड्रामा लगा के रखा है, मैं आता हूँ फिर तुम आराम भी नहीं करते हो। तो इसलिए भाई वो हमसे बहुत दूर चला गया था। तो उसकी वजह मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक करें। आज तो आप लोगों की पसंद का बना है, क्योंकि मैं बाहर घूमी फिरी हूँ, वही मैंने आपको दिखाया है। तो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।